आइए हम आज के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। खुदा हमारे आसमानी पाक यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, आपके पाक कलाम को जो पढ़ा गया है उसमें ध्यान करते समय अपनी अगुवाई हमें दीजिए। उन्हें दीजिए खुदावन, आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। प्रभु आए के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते सुने और उसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, आज पेंटेकोस्ट के बाद का 25वां रविवार है, 25th संडे आफ्टर पेंटेकोस्ट। और आज का जो थीम है हमारा लेक्शनरी के हिसाब से जो कहता है, डिस्पाइज्ड आउटसाइडर्स आर ऑफन मोर ओपन टू गॉड्स कॉल देन दोज हु डिस्पाइज हिम। Despised outsiders are often more open to God's call than those who despise him. जिन्हें समाज में तुच्छ समझा जाता है और उनसे घृणा की जाती है, ऐसे ही लोग परमेश्वर के आह्वान को प्राय उनसे अधिक सुनते हैं जो उन्हें तुच्छ समझते हैं। अगर इसको मैं शॉर्ट में कहूं तो कई बार जिन लोगों से हमारी अपेक्षा नहीं होती, जिनको हम संसार में पापी या जिनको हम बुरे लोग सोचते हैं, वही लोग परमेश्वर के वचन को प्रतिसाद अधिक देते हैं। परंतु जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, वही लोग कई बार परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देते और उसके ऊपर में मन नहीं लगाते। आज का जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है, 3 शास्त्र पाठ हमने आज के सुने हैं। रूत उसकी पुस्तक में पहला अध्याय 6 से 22 वचन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मोआब देश में, वहां पर हम लोग जब देखते हैं तो जो नवमी है और उसके बाद में रूत की कहानी को हम लोग वहां पर देखते हैं। नवमी की जो 2 बहुएं थी, रूत और ओरपा, और जब उनके पति मर जाते हैं तो वापस जब वो जो है रूत की जो सास है नवमी, जब अपने देश को वापस जाती है तो उसके साथ में उसकी दोनों बहुएं भी चल पड़ती है। परंतु बीच में जाने के बाद में जो है उनसे नवमी कहती है कि तुम वापस लौट जाओ, और उसमें से एक बहू लौट जाती है और रूत कहती है कि मैं तेरे साथ ही जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं तेरे साथ रहूंगी। और हम लोग देखते हैं कि रूत एक अन्य जाति की स्त्री थी, परंतु जब उसने इस्राएल के घराने में उसने विवाह किया तो वो उनकी होकर रह गई। वो उसके पति के मरने के बावजूद भी वो अपने सास को उसने छोड़ा नहीं करके हम लोग देखते हैं। तो इस जगह पर भी हम लोग देखते हैं कि कैसे अन्य जाति के लोग भी कई बार परमेश्वर के ऊपर में उनका विश्वास हमसे भी कहीं अधिक होता है। उस रीति से जो हमने दूसरा शास्त्र पाठ आज का हमने सुना है, रोमियो उसका 9वां अध्याय और 30 से लेकर जो 10वां अध्याय 4थे वचन में भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस यहाँ पर रोमी की कलीसिया को बताता है और कहता है कि इस्राएल किस तरीके से अविश्वास करता है, परंतु अन्य जाति के लोग किस तरीके से उनका विश्वास मजबूत है करके यहाँ पर बताता है। और आज का जो मुख्य अंश जिसके ऊपर हम लोग ध्यान करें, मत्ती उसका 21वां अध्याय 23 से लेकर 32 वचन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो शास्त्री फरीसी है और जो पुरनी है उनसे चर्चा करते हैं, और यहाँ पर एक दृष्टांत वो यहाँ पर बताते हैं कि किसी के 2 पुत्र थे और उनका पिता चाहता था कि वो जाकर उनके जो पिता का जो कार्य है, जो खेत है, वहां पर जाकर वो काम करें, जो दाख की बारी है वहां जाकर वो काम करें। तो पहले के पास में जब वो जाते हैं और पहले वाले बेटे को कहते हैं कि तू जाकर आज दाख की बारी में काम कर, तो पहला लड़का कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद में दूसरे बेटे के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं तो वो कहता है कि जी हां मैं जाऊंगा, परंतु जो कहता है कि मैं जाऊंगा वो नहीं जाता है, और जो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा वो पछताकर वापस चला जाता है और वहां पर काम करता है। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि किस तरीके से हमारे जो मसीही लोग हैं या जो परमेश्वर के राज्य में जाने वाले लोग हैं वो किस तरीके से उनका बर्ताव होता है। 2 पुत्रों का वहां पर दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह वहां पर सिखाते हैं करके हम लोग देखते हैं। तो आज का जो संदेश है उसकी शुरुआत मैं इस प्रश्न से करना चाहूंगा कि मसीहियत क्या है, व्हाट इज मेंट टू बी अ क्रिश्चियन। हम लोग मसीह हैं तो मसीह होने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है।
आपको क्या लगता है मसीह होने का मतलब क्या है? आप लोग के लिए एक प्रश्न है, केबीसी का नहीं है, कौन बनेगा करोड़पति का पैसा मिलता है यहां पर, मैं आपको जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूं कि मसीह होने का अर्थ क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीइंग क्रिश्चियन? यीशु मसीह पर विश्वास करना, वेरी गुड, और उसके वचनों पर चलना, आज्ञा का पालन करना। तो इन दोनों में से किसने आज्ञा का पालन किया? जिसने बोला हाँ जाता हूं और नहीं गया, या जिसने बोला नहीं जाऊंगा और चला गया? पहले वाले ने ना, पहले वाले ने जो है आज्ञा का पालन किया। पर उसने पहले शुरुआत में क्या कहा? उसने नहीं जाऊंगा करके कहा। तो मसीह होने का मतलब क्या है? मसीह होने का मतलब, कई बार हम में से ऐसा लगता है हमको कि एक अच्छा मसीह होने का मतलब क्या है। अगर आपको पूछा जाए डेफिनेशन, कई लोग कई साल से चर्च में नहीं आ रहे, वो लोग मसीह है कि नहीं है? हाँ, मेनी पीपल दे आर नॉट कमिंग टू द चर्च, है ना, फ्रॉम मेनी संडेज, कई साल हो गए नहीं आ रहे हो। आर दे क्रिश्चियन और नॉट? हाँ, नॉमिनल क्रिश्चियन है। अच्छा, तो जो लोग हर संडे आते हैं वो लोग कौन से क्रिश्चियन है? संडे वाले क्रिश्चियन। अच्छा, जो नहीं आते हैं दे आर नॉमिनल क्रिश्चियन, और जो आते हैं वो संडे वाले क्रिश्चियन है। अच्छी बात है। और जो कॉटेज प्रेयर मीटिंग अटेंड करते हैं वो जो परमेश्वर के साथ सदा रहते हैं, सदा उनके वचनों का पालन करते हैं। यस, ओके, ठीक है। तो हम लोग कई बार हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि मसीह होने का मतलब, एक अच्छा मसीह होने का मतलब ये है कि संडे टू संडे वो चर्च में जाए, वो प्रार्थना में सहभागी हो, चर्च को अपना डोनेशन दे, चर्च में अपनी सारी सहभागिता को ले, प्रभु भोजन ले। और ये सब चीजें हम लोग कई बार हम लोग सोचते हैं कि बाहरी तरीके से अच्छा रहना, है ना, कि एक अच्छा लाइफ हमने जीना, कई बार हम लोग सोचते हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। जो हमारा विषय आज का हमसे कहता है कि कई बार ऐसे लोग जिनसे अपेक्षा नहीं होती, वो लोग परमेश्वर के वचन को ज्यादा फॉलो करते हैं, परंतु कई बार जो सालों साल से मसीह है, अपने आप को कहते कि मेरे बाप दादा, है ना, मैं तो मेरे बाप दादा के जमाने से यहाँ पे मैं क्रिश्चियन हूं या ईसाई हूं, पुश्तैनी में मसीह हूं करके जो कहते हैं, लेकिन कई बार उनको वो डर, उनको वो भय परमेश्वर का रहता नहीं है, और परमेश्वर की आज्ञाओं का वो पालन नहीं करते कई बार। और यहां पर यीशु मसीह के सामने में भी एक ऐसा ही संदर्भ आया। वो वहां पर बात किससे कर रहे हैं? वो कर रहे हैं शास्त्री और फरीसियों से। अगर हम लोग पढ़ते हैं 23वां वचन में, मंदिर में यीशु मसीह जाकर उपदेश कर रहे थे, और वहां पर प्रधान याजक और लोगों के पुरनियों से वो वहां पर चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद में यीशु मसीह 32वें वचन में क्या कहते हैं कि तुम लोग जो है परमेश्वर पिता की इच्छा को तुमने पूरा नहीं किया। तुमसे पहले कौन जा रहे हैं? जो महसूल लेने वाले हैं और वेश्याएं हैं, उन्होंने विश्वास किया, और वो लोग तुमसे पहले कहां जाएंगे? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जिनको हम लोग पापी कहते हैं कई बार, जिनको हम लोग दुष्ट कहते हैं कई बार, वो लोग परमेश्वर के राज्य में पहले प्रवेश करेंगे करके प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं। तुमने उनको देखकर भी, क्योंकि मुझसे पहले कौन आया? यूहन्ना बपतिस्मदाता आया, और उसने आकर प्रचार किया, लेकिन तुमने उसका विश्वास नहीं किया। उसके पहले यीशु मसीह उनसे प्रश्न पूछते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मदाता को तुम क्या मानते हो? क्या वो परमेश्वर की ओर से है, या उसका जो बपतिस्मा है परमेश्वर की ओर से है, या फिर मनुष्यों की ओर से? तो वहां पर जब जवाब उनसे मांगा गया तो वो लोग जवाब देने में कतराते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर हम कहेंगे कि स्वर्ग की ओर से है तो हमको जो है, हम तो इस बात को मानते नहीं है। लेकिन अगर हम उनको मना कर दें कि ये स्वर्ग की ओर से नहीं है, तो पब्लिक भड़क जाएगी, क्योंकि वो लोग यूहन्ना बपतिस्मदाता को भविष्यवक्ता मानते हैं। तो वो हम नहीं जानते करके उन्होंने जवाब दिया। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह उनको ये दृष्टांत बताते हैं, दो पुत्रों का दृष्टांत बताते हैं। तो दोनों में से अच्छा कौन था? दोनों अच्छे थे या दोनों बुरे थे? हाँ, पहला आज्ञाकारी था, लेकिन उसने तो बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। उसने मुंह पे सीधा जवाब दे दिया ना। उसके पिता ने उसको कहा कि जाओ, उसने क्या बोला? मैं
नहीं जाऊंगा, तो अच्छा है या बुरा है नहीं जाना करके बोलने वाला? अच्छा, बाद में पछता कर गया इसलिए वो अच्छा हो गया, लेकिन शुरुआत में तो वो ऐसा नहीं था। शुरुआत में उसने क्या कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। और यीशु मसीह यहां पर यह प्रश्न नहीं पूछते कि उसमें अच्छा कौन है बुरा कौन है। यीशु मसीह का प्रश्न क्या है, देखिए 31वां वचन है ना, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं पूछा कि उन दोनों में से अच्छा कौन था, हालांकि दोनों बुरे हैं, देखा जाए तो दोनों बुरे हैं, बट हु इज बेटर देन द अदर, है ना। वहां पर कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि उन दोनों में से बेहतर कौन था। अच्छा कोई नहीं है ना, एक से भला है ना, दूसरा थोड़ा सा भला। कई बार हम लोग अपने बच्चों में बोलते हैं कि इससे तो ये अच्छा है ना। कंपैरिजन करते हैं हम लोग कि ये बच्चा सुनता नहीं है, ये सुनता है, मेरा ये बेटा ऐसा है, मेरा ये बेटा ऐसा है। कई बार हम लोग भी अपने बच्चों में कंपैरिजन हम लोग करते हैं। और यहां पर दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों को उसने जाकर कहा, और वहां पर जो है एक कहता है कि नहीं जाऊंगा, लेकिन वो चला जाता है। ये जो दृष्टांत है किसके बारे में बताता है? प्रभु यीशु मसीह जब इस दृष्टांत को बता रहे थे तो उनके दिमाग में जब वो ये बात कह रहे थे तो किन के बारे में उनका विचार था? पहला ग्रुप था यहूदियों के बारे में, जो यहूदी जो लीडर्स थे उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं कि एक बेटा वो है जो यहूदियों की तरह है, जो कहते हैं कि हम जाएंगे, और बड़े आदर से कहते हैं ना। वो जो लड़का, जो अगर इंग्लिश बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर सर करके शब्द का इस्तेमाल वहां पे हुआ है। अगर अगले अन्य भाषा में अगर हम देखते हैं तो वहां पर सर करके इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगर हम यहां हिंदी में देखते हैं तो 30वें वचन में हम लोग देखें क्या लिखा है, जी हां मैं जाता हूं। कितने आदर से जवाब दे रहा है ना, जी हां, है ना, वेरी पोलाइट और एकदम रिस्पेक्टफुली वो कहता है कि जी हां पिताजी। कई बार हमारे बच्चे भी कई बार बोलते हैं जी हां मैं करूंगा, लेकिन नहीं करते। कई बार हम भी परमेश्वर को कहते हैं यस लॉर्ड। जब हम संडे को आते हैं, यस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आई विल डू दिस, मैं ये जरूर करूंगा। परमेश्वर के वचन ने आज मुझसे बात की और मैं इसको जरूर करूंगा करके जब सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमको लगता है कि अच्छा है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। यहूदी लोग उस बेटे की तरह थे जो हां बोलकर करते नहीं थे। दूसरा जो ग्रुप है वहां पर प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में बताता है कि जो महसूल लेने वाले और जो वेश्याएं हैं वो लोग कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग पछताते, अंत में वो पछताए और उन्होंने उस कार्य को किया, प्रभु की आज्ञा को माना। वो उस बेटे के समान है जो नहीं कहकर भी उस आज्ञा का पालन वो करते हैं करके यहां पर हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर किसी भी बेटे की तारीफ नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये दो बेटों का उदाहरण बताकर क्या कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ इम्परफेक्ट पीपल। जो संसार है वो पूर्ण लोगों का नहीं है। हम सब, कोई भी जो है परफेक्ट नहीं है, हम कोई भी पूर्ण नहीं है, हम सब में कोई ना कोई कमी है। कोई कहता है कि हाँ मैं करूंगा लेकिन नहीं करता है, कोई कहता है कि मैं नहीं करूंगा लेकिन बाद में वो पछताता है। दोनों भी बेटे अपने पिता को खुशी नहीं दे पाए उस दिन, है ना। जैसे ही बाप गया पहले वाले के पास, उसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। तो जब उसने नहीं बोला तो पिता का मन को क्या लगा होगा, कैसे लगा होगा, है ना, बुरा लगा होगा। वो दुखी हुआ, उसने बोला ये मेरी नहीं सुन रहा है तो चलो मैं जाकर दूसरे के पास में जाकर कहता हूं। दूसरे वाले ने हाँ बोला, लेकिन उस दिन वो काम पर गया ही नहीं। वो दोनों बेटों से वो निराश हो गया और दोनों से उसको कोई भी जो है खुशी या फिर कोई भी आनंद उसको प्राप्त नहीं हुआ। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर फिर पूछते हैं कि इन दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उसने जो उस दिन दाख की बारी में काम करने के लिए गया। प्रियो, इस अध्याय में या इस दृष्टांत में कुछ सच्चाइयों को हम लोग सीखते हैं कि संसार में दो तरीके के लोग हैं। दो तरीके के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, या फिर इस संसार में दो तरीके के लोग हैं। पहले वो तरीके के लोग हैं जो बोलना बहुत अच्छा जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं। The first group of people or the first class of people are those who profess
मच बेटर देन देयर प्रैक्टिस। जो कहते बहुत अच्छा है लेकिन करते बिल्कुल भी नहीं है। कई बार हम सब मसीही भी ऐसे ही है, हम बोलते बहुत अच्छा है। अगर हमसे कहा जाए कि चलो चर्च में जाकर मध्यस्थी की प्रार्थना करो, तो हम प्रार्थनाओं में बड़े बड़े वचन हम लोग बोलेंगे। बाइबल के पूरा हमको पाठ है और हम लोग प्रेज एंड वर्शिप भी करेंगे तो हम लोग 2-4 वचन बोल के हम लोग करेंगे। लेकिन जब हमारे पास में उसको प्रैक्टिस करने की बात आती है तो कई बार हम उसे करते नहीं हैं। जो शास्त्री फरीसी है, जो यहूदी लोग हैं, वो लोग भी, द रिलीजियस लीडर्स, जो समय के जो लोग थे, वो लोग जो है कहते बहुत अच्छा थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, पिछले 2 संडे पहले हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो वो लोग कहते हैं वो तुम करो, लेकिन जो वो करते हैं वो तुम मत करो, क्योंकि उनके शब्द बहुत अच्छे हैं। कई बार हम लोगों को खुश करने के लिए कहते कि मैं ये करूंगा, है ना। कई बार हम लोग मसीह लोग जो है वो नेता लोगों के समान हो जाते हैं ना। नेता लोगों का जो प्रॉमिस होता है कि मैं इलेक्शन में अगर जीत के आऊंगा तो क्या करूंगा, है ना, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं पानी की सुविधा कर दूंगा, बिजली का जो है फ्री दे देंगे हम लोग, इतना पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। ये सब कई बार चुनावी वादे लोग करते हैं और लेकिन उसे पूरा नहीं करते। पिता की आज्ञा को हम लोग मानते नहीं हैं और उसे पूरा नहीं करते। कई बार हम लोग केवल शब्दों से लोगों का मन भरने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन असल में हम लोग अपने जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। हम वैसे ही पाप में हम लोग जीते हैं। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम कहते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन होने का मतलब केवल चर्च में आना नहीं है। क्रिश्चियन होने का मतलब केवल क्रिसमस मनाना नहीं है। क्रिश्चियन होने का मतलब ये नहीं कि हम केवल गुड फ्राइडे और क्रिसमस मनाते हैं इसलिए हम लोग क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन होने का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ हमने बपतिस्मा लिया है लोगों के सामने जाकर, ये क्रिश्चियन होने का मतलब नहीं है, परंतु हमारी क्रियाओं में उसको दिखाना बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह उनके पास में आए, ये लोग हमेशा कहते थे कि हम मसीहा की राह देख रहे हैं। पुराने नियम में जो है यहूदियों से ये वादा किया गया था कि तुम्हारे लिए कौन आएगा, मसीहा आएगा। और यहूदी लोग किसका इंतजार कर रहे थे, मसीह का इंतजार कर रहे थे। और मसीहा जब आया तो क्या हुआ, उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह का वचन हम लोग देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक में, वहां पे लिखा है कि वो अपनों के बीच में आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वेटिंग? आप इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में आया लेकिन आपने उसे ग्रहण नहीं किया। कई बार हम लोग भी, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आना चाहता है, हमारे बीच में रहना चाहता है, हमारे जीवन में रहना चाहता है, हमारे हृदय में वास करना चाहता है और हमारी जिंदगी को बदलना चाहता है, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम केवल बाहरी तौर पर यीशु मसीह को बाहर ही हम रखते हैं, है ना। हमारे घरों के बाहर में बहुत अच्छा, जब हम नए नए घर बनाते हैं, है ना, तो हम लोग घरों के सामने में एक प्लेट लगाते हैं ना, जिसमें लिखा होता है कि जीसस इज द हेड ऑफ दिस हाउस, है ना। प्रभु यीशु मसीह इस घर का मुखिया है। कहां लगाते हैं वो हम लोग? पहले, है ना, सामने के दरवाजे पे लगाते हैं, फिर दरवाजे को बंद कर देते हैं। दरवाजे पे लगाते हैं कि क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस एंड वी क्लोज द डोर। हेड इज आउटसाइड द हाउस, है ना। जो हमारा घर का मुखिया है वो कहाँ है? घर के बाहर है। तो हमारा जीवन भी वैसा है। हम कहते तो हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन का मुखिया है, हमारे परिवार का अगुवा है, और हम उसको घर के बाहर रखते हैं। हम उसको अपने जीवन से हम बाहर रखते हैं। वी डोंट एक्सेप्ट हिम। हम उसे अपने घर में, अपने हृदय में उसे बसाते नहीं है। यहूदी लोग वैसे थे और कई बार हम मसीही लोग भी कई बार वैसे होते कि हमारा बोलना बहुत अच्छा है लेकिन हमारी क्रियाएं बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। हम कहते तो है कि वो हमारा मुखिया है लेकिन हम उसको अपने जीवनों में मौका ही नहीं देते।
कई बार परमेश्वर की इच्छा से हम नहीं चलते, परमेश्वर क्या चाहता है हम उसकी आवाज को हम नहीं सुनते, हम अपनी मर्जी के हिसाब से चलते हैं। परमेश्वर हमको चलाना चाहता है, अपने जीवन, हमारे जीवन को चलाना चाहता है, लेकिन अपने जीवन की गाड़ी की स्टीयरिंग को हम उसके हाथ में नहीं देते, हम ही चलाते होते हैं। ड्राइविंग हम ही करेंगे, कितना भी एक्सीडेंट हो जाए हम ही करेंगे। प्रभु को बोलते कि आप बैक सीट पे बैठो, हम चलाएंगे। अगर हम जब तक प्रभु यीशु मसीह को बैक सीट पर रखेंगे तो हमारा जीवन सही रास्ते पर जाएगा नहीं मेरे प्रियो, हमारा जीवन इन यहूदियों की तरह होगा। इसलिए वहां पर लिखा है कि तुम में से पहले कौन प्रवेश करेंगे, उन लोगों को, है ना। ये जो स्वर्ग राज्य है ना, ये द हेवन विल बी अ प्लेस ऑफ मेनी सरप्राइजेस, है ना। वहां पर बहुत सारा जो है हमको सरप्राइज मिल सकता है। कई बार आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति स्वर्ग में आ ही नहीं सकता, है ना, परमेश्वर के राज्य में ये प्रवेश कर ही नहीं सकता। यहूदियों को यही लगता था कि जो चुंगी लेने वाले हैं, वेश्या लोग हैं, इनको परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक घटना बता रहा हूं, है ना। जो स्वर्ग का जो द्वार है वहां पर लाइन लगी थी, और नरक का जो द्वार है वहां पर लाइन लगी थी। तो नरक के द्वार के आगे एक बहुत बड़ी लाइन थी, नरक के आगे बहुत बड़ी लाइन थी। तो जो वहां का जो आखिरी में एक अन्य जाति का एक व्यक्ति था, और उसने अपने सामने वाले को देखा, तो उसको दिखाई दिया कि उसका पड़ोसी है सामने में नरक की लाइन में, वो भी है खुद सामने में, उसका पड़ोसी है जो हर संडे कहां जाता था, चर्च जाता था। तो उसको उसने देखा और देख के बोला कि अरे आप यहां पर कैसे खड़े, आप तो फलाना चर्च में हर संडे आप जाते थे वहां पर। तो बोले आप मुझे क्या बोल रहे हैं, बोले सामने देखो हमारे सेक्रेटरी भी खड़े हैं, बोले चर्च सेक्रेटरी के। फिर उसने सेक्रेटरी से पूछा, अरे सेक्रेटरी साहब आप कैसे गए यहाँ पर, आप तो वो चर्च में बिल्कुल अच्छे से जाते थे, आप बिल्कुल सब चीज में पार्टिसिपेट करते थे, हर चीज को आप लीड करते थे। तो सेक्रेटरी ने बोला सामने देखो हमारा पास्टर भी खड़ा। फिर जब पास्टर की बारी आई तो पास्टर ने बोला मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो, सामने देखो हमारे बिशप भी खड़े हैं। तो हेवन विल बी अ प्लेस ऑफ मेनी सरप्राइजेस। कई बार हमको लगता है कि बाहरी जीवन देखकर लोगों का लगता है कि ये लोग जरूर स्वर्ग में रहेंगे, और कुछ लोगों का जीवन हमको देख के लगता है कि ये लोग नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी देयर इन द किंगडम ऑफ गॉड, या परमेश्वर के राज्य में वो नहीं रहेंगे, ऐसा हमको लगता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में कौन जाएगा, ये केवल परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर आपके बाहरी नौटंकी को नहीं देखता, है ना। मैं इसको नौटंकी ही बोलूंगा कि परमेश्वर आपके बाहरी नौटंकी को नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, आपके जीवन को देखता है कि हाउ यू आर ओबेइंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की आज्ञा का पालन क्या आप करते हो, क्या आपके मन में पश्चाताप है, क्योंकि हेवन विल बी अ प्लेस ऑफ मेनी सरप्राइज। इसलिए आज ही सोच लो, है ना, अपने मन को बदल दो, नहीं तो पति एक जगह रहेगा, पत्नी एक जगह रहेगी, ना, बच्चे एक जगह रहेंगे और आप एक जगह रहेंगे, कितना लगेगा, है ना। वी ऑल शुड बी देयर, हम सब वहां पर जाना जरूरी है, परमेश्वर के राज्य में हम सबको जाना जरूरी है। लेकिन उसके लिए यहां पर न्याय के साथ में हमें रहना है, यहां पर सच्चाई के साथ में हमें खड़े रहना है, यहां पर भले काम हमें करना है, यहां पर जो परमेश्वर का वचन कहता है उसका पालन करना है। स्टैंड विद द जस्टिस, है ना, लोगों की शांति के लिए कार्य कीजिए, न्याय के साथ आप खड़े रहिए। अगर किसी पर अन्याय होता है तो आप बात कीजिए, नहीं तो कितना भी ताली बजाएंगे, कितना भी गाना गाएंगे, और अगर आप न्याय के खिलाफ अगर खड़े होते, अन्याय का साथ देते, तो आपके लिए परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं है। बाहरी तौर पर केवल प्रवचन करने से फायदा नहीं है। तो पहला जो ग्रुप था वो बोलता बहुत अच्छा था, लेकिन करता बिल्कुल भी नहीं था, वो एक बेटा था। दूसरा बेटा जो था वो
प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में बताते कि जो महसूल लेने वाले वेश्या उनकी तरह, उनकी आदत से हम क्या सीखते हैं कि देयर आर दोज द सेकेंड क्लास ऑफ पीपल, देयर आर दोज हुज प्रैक्टिस इज फार बेटर देन देयर प्रोफेशन। कई जो लोग हैं जो कहते नहीं है लेकिन करते ज्यादा है, उनका करना दिखता नहीं है, दिखावे के लिए नहीं करते हैं। कई बार एक इंग्लिश में कहावत है कि एम्प्टी वेसल मेक्स मोर नॉइस, है ना। जो खाली बर्तन है वो बहुत ज्यादा जोर से, है ना, आवाज करता है। आपके किचन में भी बर्तन होंगे, है ना, भरा हुआ बर्तन गिरेगा तो कम आवाज आएगी, लेकिन अगर खाली बर्तन गिरता है तो अगले 2 घर तक उसकी आवाज उसकी जाएगी। तो कई बार जो लोग सचमुच में प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा बताते नहीं है, या दिखावा वो ज्यादा करते नहीं है। संसार में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो चुपके से अपना काम कर रहे हैं, जो ज्यादा आवाज नहीं कर रहे हैं, जो समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, बदलाव का जो काम कर रहे हैं। कई बार क्योंकि उनका प्रोफेशन वैसा है, क्योंकि कई बार उनका प्रोफेशन ऐसा है कि वो लोगों के सामने आ नहीं सकते, पब्लिकली आ नहीं सकते, लेकिन कई बार वो लोग हमसे ज्यादा भला काम वो लोग करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मादाता जब आया तो कई चुंगे लेने वालों ने विश्वास किया, कई वेश्याओं ने उस वचन को सुना। बाइबल में हम लोग कुछ वेश्याओं के नाम प्रभु यीशु मसीह के कहां पर देखते हैं? वंशावली में भी हम लोग देखते हैं। राहाब का नाम हम बाइबल में देखते हैं जिसने सहायता की परमेश्वर के लोगों की। तामार का नाम हम देखते हैं, और भी ऐसी कई स्त्रियां हैं जिनको समाज सोचता था कि ये बुरे हैं, लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए उन्होंने कार्य किया करके हम लोग देखते हैं। तो आज का जो संदेश है या आज का जो उदाहरण है, उससे प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि जो वो लड़का जिसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा और वो चला जाता है, वो लोग जो है ज्यादा बेटर है, उनसे बेटर है जो बोलते बहुत ज्यादा है। ये जो लोग हैं, जो वेश्याएं हैं या जो जिन्होंने मना किया, पहले परमेश्वर के वचन का स्वागत नहीं किया, लेकिन बाद में वो लोगों ने पश्चाताप किया और अपने मन का परिवर्तन किया करके हम देखते हैं, और वो लोग प्रभु के राज्य में जाएंगे करके परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है। क्योंकि इस्राएलियों ने ठुकरा दिया तो वो सुसमाचार हम तक आया। पहला मौका परमेश्वर ने इस्राएल को दिया, पहला मौका परमेश्वर ने यहूदियों को दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना था। लेकिन जब उन्होंने मसीहा को ठुकरा दिया, देन वो सब हमारे लिए हुआ। फिर परमेश्वर ने सारे संसार के लिए जो है ये जो मार्ग हमारे लिए खोल दिया करके हम लोग देखते हैं प्रियो। तो कई दूसरा जो ग्रुप ऐसा होता है जो कहते नहीं है ज्यादा, परंतु काम ज्यादा करते हैं। कई बार हमारा काम बोलना चाहिए। अगर बहुत बड़े बड़े बोल करके अगर हम काम ही नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। परमेश्वर काम करने वालों से प्रेम करता है। बाइबल में आपने कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है कि जितने भी लोगों को परमेश्वर ने चुना, जजेस की बुक में अगर आप देखेंगे, पुराने नियम में अगर आप देखेंगे या नए नियम में आप देखेंगे, जितने लोगों को प्रभु ने बुलाया, कोई ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया कि जो एकदम आलसी था, बिस्तर में सो रहा था, प्रभु ने बोला चल बेटा तेरे को मैं इस्तेमाल करता हूं। एक एग्जाम्पल आप बताइए बाइबल में से, है कोई ऐसा आपके ध्यान में कि जो एकदम आलसी है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया? है कोई? परमेश्वर ने जिसको भी बुलाया वो कोई ना कोई काम कर रहा था। यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब बुलाया, कुछ लोग जाल बिछाकर मछलियां पकड़ रहे थे, कुछ लोग नाव के पास में नाव को सुधार रहे थे, कुछ लोग जो है ना कुछ और काम कर रहे थे, और उनको वो बुलाता है। पुराने नियम में भी अगर आप देखेंगे, गिदोन के बारे में हम देखेंगे और भी अन्य लोगों के बारे में देखेंगे, तो वो लोग सब काम करने वाले व्यक्ति थे। परमेश्वर लेजी लोगों को नहीं बुलाता है। परमेश्वर जो एक्टिव है, जो सचमुच में काम करते हैं, उनको वो बुलाता है। यहां पर जो व्यक्ति है वो कहता है कि मैं जाऊंगा, परंतु वो
नहीं जाता है, सारा रिस्पेक्ट देता है, सारा आदर देता है, कहता है कि मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन वो एक्शन में उसे नहीं दिखाता। लेकिन सच्चा रिस्पेक्ट क्या है, सच्चा आदर क्या है? सच्चा आदर है उसकी आज्ञा का पालन करना। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, है ना। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बलिदान चढ़ाने से भी ज्यादा उत्तम है करके परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। मेरे प्रियो, ये जो वचन है हमें इस बात को सिखाता है कि कई बार हमारे वादे और हमारे जो बातें हैं वो कभी भी हमारे कार्यों की जगह नहीं ले सकते। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। जो विश्वास है वो कर्मों के बिना मरा हुआ है ना। अगर हम विश्वास करते हैं तो उसको कर्म में हमने दिखाना भी बहुत जरूरी है। तो एक सच्चे मसीह होने का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको फिर से शुरुआत में जो प्रश्न पूछा था कि क्रिश्चियन होने का मतलब क्या है, मसीह होने का मतलब क्या है? मसीह होने का मतलब यह है कि प्रॉमिस जो हम लोग करते हैं उसको पूरा करें। केवल प्रॉमिस करना नहीं है, परफॉर्मेंस भी करना है, उसको जो है परफॉर्म भी करना है। जो आपने कहा है उसे करना भी जरूरी है, तभी आप सच्चे मसीही बन पाओगे। नहीं तो आपकी मसीहत का कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपने आप को मसीही तो कहते हैं, लेकिन हम उसको क्रियाओं में हम कई बार नहीं करते। जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस कार्य के लिए हमें बुलाया है वो हम नहीं करते। अंदर से हम मसीह नहीं बने, हम लोगों ने अपने भेष को बदल लिया है। हो सकता है पहले धोती पहनते थे, अभी सूट बूट पहनने लगे हैं। हमारे हो सकता है पहनावे में बदलाव आया क्योंकि हम मसीह हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि तुम मसीह बन गए तो तुम ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आउटवर्ड चेंजेस हम लेकर आते हैं। हम लोगों को बता दें कि तुमने ये नहीं पहनना, तुमने ये नहीं करना। तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से क्या परिवर्तन लाते हैं? हम कई बार उन शास्त्री फरीसी की तरह जो बाहर से अपने कटोरे को मांजते हैं लेकिन अंदर से साफ नहीं करते। अंदर से वही बैक्टीरिया वैसे के वैसे ही है, और अंदर से अगर गंदगी रहेगी तो हम बीमार पड़ेंगे। अंदर से बैक्टीरिया रहेगा तो हमारा आत्मिक जीवन बीमार पड़ जाएगा। इसलिए अंदर से साफ होना जरूरी है। वो बेटा, हालांकि दोनों बेटे दोनों बहुत अच्छे नहीं थे, परंतु उसमें से एक पछताया, और पछताने का मौका परमेश्वर हमें प्रतिदिन देता है। प्रतिदिन प्रति समय परमेश्वर हमें देता है। हमारे मरने तक हमको परमेश्वर, ये ऑफर परमेश्वर ने हमको दिया है कि पश्चाताप करो। लेकिन अगर हम मरने तक का इंतजार करें तो ये हमारी मूर्खता है। आज जब परमेश्वर हमें मौका देता है तो आज ही पछताकर मन फिराव करना है और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना है। अपने जीवन में अगर परिवर्तन होगा, अगर हमारे जीवन में परिवर्तन होगा तो हम समाज में परिवर्तन कर सकते हैं, लोगों के बीच में हम परिवर्तन कर सकते हैं, लोगों की भलाई कर सकते हैं, लोगों के लिए न्याय के लिए हम खड़े रह सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे आज कहता है कि कई बार जिनको हम सोचते हैं कि वो तुच्छ लोग हैं, वही लोग परमेश्वर के वचन को ज्यादा प्रतिसाद देते हैं और हम लोग नहीं देते। मैं देखता हूँ कई बार जब क्रिसमस होता है और जब कुछ पर्व होते हैं तो कई बार अन्य जाति के लोग हमारे चर्चेस में आते हैं, है ना, आते हैं ना। उस समय में क्यों आते हैं वो लोग? कई बार डेकोरेशन देखने आते हैं कई लोग को लगता है कि क्रिसमस कैसे होता है वो देखने आते हैं। और उस समय में लोग आते हैं तो लोग एकदम श्रद्धा के साथ आते हैं, भक्ति के साथ में आते हैं। बहुत सारे लोग कैंडल्स लेके आते हैं चर्च में कि हम लोग जाके कैंडल लगाएं। उनको मालूम नहीं है, बाइबल के बारे में नहीं पता है, यीशु मसीह के बारे में पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों से सुना या मूवीज में देखा या कहीं से देखा, लेकिन एक श्रद्धा उनके अंदर होती है, एक भक्ति उनके अंदर होती है और उस भक्ति से वो आते हैं। जब वो पादरी से मिलते तो पादरी से बड़े आदर से मिलते हैं कि नहीं, ही इज द फादर इन द चर्च, ये जो व्यक्ति है ये फादर है। उनका आदर देखना, उनके मन से सच्ची श्रद्धा हमें दिखाई देती है। वही कई बार हमारे लोग पादरी से कैसा बात करते हैं, उनका असली रंग एजीएम में देखने को मिलता है हमारे लोगों का, है ना। तो श्रद्धा कहां पर है, आपका रिस्पेक्ट कहां पर है, वो आपके क्रियाओं में दिखना बहुत जरूरी है। प्रियो, हम किस बेटे की तरह है?
हम अच्छे बेटे बनना जरूरी है। जब हम हाँ कहते हैं हम करेंगे तो करना भी है उसे। प्रॉमिस करने से नहीं होगा। हम आज तक के प्रॉमिस करते आए, बहुत बार हमने प्रॉमिस किया, लेकिन कई बार हम उसे पूरा नहीं करते। बाइबल बताती है कि उसके घर में अगर हम कोई मन्नत को मांगते हैं, सबोपदेशक में लिखा है कि अगर हम कोई मन्नत को मांगते हैं तो उसे पूरा करना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर कहां पर है? ऊंचे स्थान पर है। और जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो तेरे शब्द थोड़े हो और तेरी बातें थोड़ी हो, और जितना तू कहे या मन्नत को मांगे उसे पूरा जरूर करना। कहीं ऐसा ना हो कि जो तेरा खुदा ऊपर से तुझे देखता है उसे तुझ पर क्रोध आए। तो इसलिए हम पिता के क्रोध को ना भड़काए, परंतु उसकी आज्ञा का पालन करें। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।